नमस्कार। आज तारीख है 13 अगस्त 2025 और हम रोज की तरह कुछ अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसद की बात करते हैं। लोकसभा में भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पर चर्चा हुई। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, ये बिल जो है ये सिर्फ तकनीकी नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था से है। इसका मकसद है हमारे जो बंदरगाह हैं उनको मॉडर्न बनाना, उनका मैनेजमेंट सुधारना। अच्छा। आप सोचिए, अगर पोर्ट्स पर काम तेजी से होगा, सामान जल्दी आएगा जाएगा, तो लागत घटेगी। इसका फायदा कहीं ना कहीं हम सबको मिल सकता है। और राज्यसभा में भी कुछ चल रहा था, खेल से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल, राज्यसभा में खेल प्रशासन और एंटी डोपिंग संशोधन बिल पर बात हो रही है। ये कोशिश है खेलों को साफ सुथरा बनाने की, डोपिंग वगैरह रोकने की। ये तो हुई सदन के अंदर की बात, लेकिन बाहर भी, खासकर बिहार मतदाता सूची जिसको SIR कहा जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष काफी मुखर है। धरना भी दिया है। उनके आरोप क्या हैं असल में? हाँ, विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने जब ये लिस्ट अपडेट की तो कथित तौर पर बहुत से सही वोटरों के नाम हटा दिए। वो इसे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल मान रहे हैं। तो वो अब क्या चाहते हैं? उनकी मांग है कि फौरन एक उच्च स्तरीय जांच हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो देश भर में आंदोलन करेंगे। ये तो गंभीर मामला लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा सवाल उठाता है कि हमारी वोटर लिस्ट कितनी सही है, जो कि लोकतंत्र की बुनियाद है। अभी आरोप हैं, जांच की मांग है। चलिए अब संसद की गर्मी से जरा मौसम के मिजाज पर आते हैं। IMD ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये तो काफी सीरियस लगता है। जी हाँ, रेड अलर्ट का मतलब ही है कि खतरा बहुत ज्यादा है, अत्यधिक भारी बारिश, और इससे बड़े पैमाने पर बाढ़ और खासकर पहाड़ों में भूस्खलन का डर बना रहता है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। और बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, इनके लिए भी चेतावनी है। बिहार में तो वैसे भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है शायद। हाँ, बिहार में कई जिले पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मानसून इस समय कितना ज्यादा सक्रिय है पूरे देश में। और इसका असर यात्राओं पर भी पड़ रहा है, जैसे चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। जी, ये एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम है। भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा है, तो केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक के लिए रोक दी गई है। लोगों के लिए क्या सलाह है? सलाह यही है कि अनावश्यक पहाड़ी यात्रा न करें। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पे है। NDRF, पुलिस टीमें सब तैयार हैं किसी भी हालत से निपटने के लिए। ठीक है। मौसम की इन चुनौतियों के बीच स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, तो दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। हाँ, ये तो हर साल होता है स्वतंत्रता दिवस के आसपास, लेकिन हाँ, सतर्कता का स्तर काफी ऊंचा रखा गया है। दिल्ली में खासतौर पर ड्रोन से निगरानी, गाड़ियों की चेकिंग, ये सब चल रहा है। ये जरूरी भी है। सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बाजार का क्या मूड है? बाजार में थोड़ी रौनक दिख रही है। जो ग्लोबल मार्केट में तेजी आई है उसका असर यहाँ भी है। खासकर टेक और इंफ्रा सेक्टर के शेयर अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, निवेशकों का भरोसा थोड़ा लौटता दिख रहा है। पर देखिए, ग्लोबल हालात अभी भी थोड़े अनिश्चित हैं। सोने चांदी के दाम भी हल्के बढ़े हैं। अब जरा दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और दूसरे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच क्या होता है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, तो उस पर भी नजर बनी हुई है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। हमने संसद की कार्यवाही, मौसम की चुनौती, सुरक्षा की तैयारी, बाजार की चाल और अंतर्राष्ट्रीय हलचल पर बात की। हाँ, इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।